अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। जिम खाना तो नहीं कहेंगे, इस्लामाबाद क्लब करेंगे क्योंकि मेरी छोटी बहन है, हम सबको ब्रंच दी है। तो तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया, तो रेडी हो गए। और मैं तो वो कपड़े लेके भी नहीं आई थी। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे था कि बस अम्मी के साथ टाइम गुजारना है। अचानक आए तो फिर चलेंगे, बस फिर वापस घर, एक दिन का स्टे था। आज अम्मी आप भी आएँ जी। ये मेरी अम्मी, प्यारी अम्मी। अम्मी आपको सब लोगों ने बहुत सलाम दिया था और बहुत दुआएं दी थी। वेलकम जी। इंस्टा बहुत पे भी कुछ मैसेज आए थे और उस पे भी, यूट्यूब पे भी आए थे। थैंक यू सो मच जी सबका, बहुत ज़्यादा। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। और दुआ में याद रखिएगा बच्चों, बच्चे बूढ़े जो जितने मेरी उम्र के जो भी हैं, जैसे भी हैं, अल्लाह सबको खुश रखे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत को अल्लाह ताला खुश व खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन, आफियत में रखे, आमीन आमीन। अल्लाह अपने ईमान में रखे सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चले बस अब चलते हैं। अम्मी ज़रा बैग ज़रा मेरे इस पे दे देती हैं, मेरे कपड़े दे पकड़े देती, हैं। चलो। तो बस अब रेडी हैं, बच्चे राशि सब गाड़ी में बैठ गए हैं, तो बस हम जा रहे हैं। फिर अम्मी आयशा को लेके आ रही हैं आप? हाँ जी, आयशा को ला रही हैं। हाँ जी चले। ये जी कपड़े मैंने सादे लीलन के पहने, मरीना के। मेरी बहन नाराज़ होती, तुम कपड़े लाई। मैंने कहा मेरा तो अचानक प्लान बना है, तो बस फिर मैंने क्या करना था। तो ये नज़र शायद आपको व्लॉग में कहीं आ जाए। बड़े अच्छे लग रहे हैं कपड़े पहनने के, बड़ा एहसास हुआ अच्छे वाला कि मेरा वेट कम हो गया है। ये तो कभी वेट कम ज़्यादा बस यही चलता है। तो आप सब दुआ में याद रखें। तो बस जब गाड़ी में बैठ रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो रास्ते में मुलाकात होती है और आपसे होती है जाके जिम खाना या इस्लामाबाद क्लब। वो खदीजा बैठी है, खदीजा है, खदीजा मम्मी जैसी भी लगती है, खाला जैसी भी। हेलो, कैसे हो? ठीक। कहाँ जा रहे हो? क्लब। क्लब जा रहे हो, ठीक है। कुमैल भाई कहाँ हैं? वो पुप्पो की तरफ हैं? यस यस। मज़ा आ रहा है आपको? यस। चलो गुड। बाबा को भी हेलो बोल दो। हेलो। ले जी मम्मी की तरह घर से निकल पड़े हैं और हमने जाना था इस्लामाबाद क्लब प्लस जिम खाना, क्योंकि वहाँ हमारा ब्रंच था। और बच्चे छोटी बहन की तरफ थे। रात उनका प्लान था कि मूवी शूवी देखेंगे, खाला के साथ गपशप करेंगे और जागेंगे, पार्टी करेंगे। लेकिन मैंने स्टे अम्मी की तरफ किया क्योंकि राशिद को इधर अम्मी वाली एरिया में ही काम था। तो मुझे था कि चले हम यहीं अम्मी की तरफ मैं स्टे करती, बच्चे बहन की तरफ चले तो खैर है। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा सर्दियों में इस्लामाबाद का चक्कर लगे। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि अम्मी ने आना था, तो मेरा प्लान इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन राशिद का एक दिन का काम था इस्लामाबाद में, तो राशिद ने कहा कि चलो तुम भी साथ आ जाओ, अम्मी से मिल लेना, क्योंकि आगे रमज़ान था, रमज़ान के बाद हो सकता बच्चों के एग्ज़ाम्स होंगे, तो फिर मेरे निकलना और अम्मी से मिलना बड़ा मुश्किल हो जाना था। बस ज़्यादा ये प्लान था कि चलो जी अम्मी से मुलाकात ही है ना, वो किसी भी तरीके से हो जाए, उससे बड़ी मुझे लगता नेमत और शायद कोई और अब मुझे नहीं लगती। तो बहरहाल जी इस्लामाबाद की खूबसूरती बिल्कुल पीक पे थी और दिसंबर, जनवरी और फेब के महीने और इस्लामाबाद में खूबसूरती ना देखने वाले ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ रास्ते की वीडियो बनाई जाए, आप भी इस्लामाबाद की खूबसूरती देखें। अगर खूबसूरती फूलों में और पहाड़ों में और ग्रीनरी में है, तो टुंड मुंड में भी जनाब उतनी ही खूबसूरती है। दरख्त उतने ही खूबसूरत लगते हैं जितने, और मुझे तो ज़ाती तौर पर विंटर्स बहुत पसंद है, लिहाजा फिर मुझे विंटर्स की खूबसूरती सब मौसमों से ज़्यादा मुझे लगता है बाजी ले जाती है। तो आपका क्या ख्याल है, ज़रा ज़रूर बताइएगा। तो चलें जी बस अब हम बहन के घर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम। ओ लीना भी आई है। क्या हाल है, ठीक हो बेटे? जी। अस्सलाम वालेकुम अंजील जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, बहुत सही हूँ मैं। बहुत सही हूँ। शेडो का है, ध्यान सी जाऊँगी क्या? चलो मैंने अब पकड़ लिया, खैर है कोई बात नहीं, बैग ही था ना ले लिया। चलो चलो मुझे शर्ट पता चला था जब मैं 8 साल का था। चलो चलो, मैं बाला खाप। चलो मोहम्मद। जी मैं एक कुत्ता ना काट ली। नहीं कुत्ता काटता, वो जा ही नहीं रहा। आ जाओ आ जाओ। पीछे पीछे आते हैं। वो लोग नहीं आए उनका तो। ले जी हम घर से निकल पड़ेगी। भाभी भी छोटी आ गई थी ड्राइव करते हुए, और उसके अलावा अम्मी भी आ गई थी। फिर छोटी बहन की गाड़ी भी हमारे साथ ही थी। हम लोग भी निकल आए और बादशाही मस्जिद जब देखी, सॉरी फैसल मस्जिद जब देखी, तो मुझे बड़ा ही ख्याल आया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूं। लेकिन यकीन माने शायद एक दो दफ़ा के अलावा इतना हमारा शॉर्ट विज़िट होता है, आपके सामने ही है
कि इतना ज़्यादा शॉर्ट विज़िट होता है कि आप ना कुछ दिखा नहीं सकते ख़ास तफसील के साथ। तो या तो फिर आप जैसे हम बचपन में जाया करते थे पैदल इस्लामाबाद का सफ़र, फिर तो ठीक था। जैसे हम पूरे कज़न्स, हम छोटे बहन भाई सब यूँ करते थे कि पैदल निकल जाते थे, और हमने बहुत ज़्यादा, जो सच्ची बात है, इस्लामाबाद हमने ज़्यादा घूम फिर के देखा भी पैदल ही है। तो लीजिए आपकी सब बातों में हम पहुंच गए इस्लामाबाद क्लब, और बस इसके बाद एंटर होंगे और देखिए अंदर चलते हैं। तो इस्लामाबाद जी थोड़ी सी यहाँ सख्ती ज़्यादा है क्योंकि कैपिटल है, और कैपिटल में ये होता है कि सख्ती आम शहरों की निस्बत हर चीज़ में ही ज़्यादा होती है। तो बस ये एंटर हो गए और देख रहे हैं खूबसूरती। और दिन में मेरा ख्याल में ये दूसरा तीसरा चक्कर है जो इस्लामाबाद हम लोग क्लब पहुँचे हैं। मोस्टली होता है कि शाम में भी अक्सर हम डिनर शिनर जो होता है वो शाम में ऐसे ही करते हैं। खूबसूरत इस्लामाबाद क्लब, चलो चलो गुजरो, नहीं गुजरना। इस्लामाबाद की खूबसूरती देखी। महल कह रहा बाबा वैसे इस्लामाबाद क्लब ज़्यादा खूबसूरत है। यश कहते नहीं नहीं हमारा ज़्यादा वैसे खूबसूरत, कहता नहीं बाबा इस्लामाबाद वैसे भी खूबसूरत है। चलो भी फैमिली हमारी काफ़ी लोग हैं, तो बस अब वेट कर रहे हैं सब लोग इकट्ठे हो जाए। गाड़ियाँ पार्किंग में जा रही हैं, तो जैसे आते तो चलते हैं। चले जान ले लेंगे ना आपका। चलो 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 शेरदिल मोहम्मद आओ खदीजा। शेरदिल तो लिफ्ट ही नहीं करा रहा, अब तक कहाँ गया। तो हम भी आ जाएंगे। चलो हम ऐसे चलो, तो भी आ ही जानी है। ज़्यादा है, आप लोग भी आ जाएं। आ जाओ, नीचे जाना है। वो उनको कह रही है कि आप लिफ्ट से आ जाएं। बच्चों को ध्यान से आराम से। चले आज अच्छा बाहर जाना है। कुछ बाहर बैठ जाते हैं, मज़ा बाहर ठीक है। हमें जी बाहर जगह और हम बाहर आए। देख अंदर के इस वजह से बाहर ज़्यादा अच्छा है। कौन सा ये टेबल है? थैंक यू। कब्बे भी हैं जी यहाँ पे, ज़बरदस्त। सिंगर सारा ब्रेकफास्ट इधर। अम्मी ब्रेकफास्ट अम्मी को चाहिए ना। अम्मी के लिए ला रही हो, अपने लिए ला रही हो? मैं तो दूँगा तो टिक्के को है रेडी, प्लीज़ दे दें। थैंक यू। और दे दें, 2 बच्चे हैं। थैंक यू। कहाँ होंगे बच्चे?
ऐसे करें, मुझे एक और डाल दे, मैं टेबल पे दे आऊँ सबके। ये दे दें। ड्रिंक्स चाहिए आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए जी, मुझे लगता है मैं आज खा नहीं सकती, मैं तो इनकी ड्यूटियाँ ही दूंगी आज। ये लो, मैं ले लो, क्या चाहिए आपको? ये ले लो ना, ये दे दो। क्या चाहिए बेटे आपको? एक एक चीज़ ले लो ना सारे। चीज़ केक होगा, ये चाहिए। लाओ, ठहरो, एक मिनट ठहरो, पता नहीं कैसी हो गई है। खैर और भी ले लो, इधर आओ। तकरीबन या ख़त्म। ये जो कुमैल बाबा से कह रहा है ज़बरदस्ती की पिक्चर, बाबा पिक्चर खिंचवाए मेरे से। वो पीछे गोल्फ क्लब है और ये भी टेनिस कोर्ट है पीछे। ये अभी तो पता नहीं, मैं इतना वो नहीं करवा सकती, तो राशिद कह रहे वापस चलें क्योंकि धुन का थोड़ा मसला है। देखिए फिर हम क्या करते हैं, अब चाय पीते हैं। हेलो रिदा, क्या ले रही हैं आप? क्या मैं थोड़ी सी कुछ ब्रेक के साथ चलो मैं भी थोड़ी चाय ले लें। ले ली आपने चाय? हेलो, आप क्या खा रही हैं? ओह यम। चलो रशा, आपने कौन सी चाय लेनी है? चाय तुम आपने मिक्स? वो कौन सी है राशिद? कौन सी? वो जो उधर कौन से है? यही है सेम? कॉफ़ी और ये है मिल्क। माशाल्लाह, आपके लिए आपकी। अच्छा, आपने क्या लिया? कॉफ़ी लिया? नान वो ला रहा कौन सी? इधर आ जाओ, इधर। आपको दिखाते हैं इस्लामाबाद गोल्फ क्लब। लेकिन यहाँ से कुछ नज़र मुझे लगता है ख़ास नहीं आएगा। देखते हैं यहाँ से अगर कुछ नज़र आता है। उधर अंदर तो नहीं मैं जाऊँगी, लेकिन वैसे अब देर हो रही है। ये जी, ये देखें गोल्फ खेल रहे हैं, साथ साथ इसकी जो ट्रॉलीज़ वगैरह होती हैं वो है। ये सारा मज़ेदार। काश कि मैं खेलूँ, लेकिन नहीं खेल सकते क्योंकि अब तो मेरी आईसाइट भी वीक हो गई है और ये सिर्फ मेंबर्स के लिए है। तो जी छोटी बहन ने ये इनवाइट किया था, हम इधर आए हैं। और ये देखें, आपको यहाँ से दिखाते हैं एक व्यू ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ही मज़ा आया है। और ये था ब्रंच टाइम। थोड़ी देर बाद वापसी है हमारी। लास्ट चाय खाना पीना चल रहा है। वो राशिद बैठे अपनी चाय इंजॉय कर रहे हैं। पहले राशिद इंजॉय कर रहे थे कॉफ़ी अंदर है वॉशरूम, चला जाओ। और इधर भी मेरा दिल है चाती डाल आऊँ, लेकिन चाती डालने के लिए साथ ही चलो कुमार उधर चलें। चलो वो उधर चलते हैं। चलो 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 खदीजा, चलो शाबाश। मुझे इधर चोट लग गई। चोट कैसे लग गई? नीचे गिर। ओए सदके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो बच्चों चले। मैं तो आ गई हूँ। एजेल आ जाओ बेटे, बाबा बुला रहे हैं, आ जाओ शाबाश। मैंने अभी नहीं, वो फिर आप चले जाओ खाला के साथ। चलो भी बच्चा पार्टी, चलो। दवाई खाई थी, दिल घबरा रहा था ना। हाँ जी, फिर खाना नाश्ता कीजिए। खुसरू, जरा आपको खुसरू का पता है? इनका नहीं पता? ये कौन थे? नहीं पता। जरा आपका मफलर किधर गया?
बैग में। मामा हम खदीजा, को छोड़ के चले जाएंगे। हेलो खदीजा। मामा हेलो इन्हें मेरा छोड़ के बेटा। हम लोग वापस आ जाएंगे इनके वहाँ पे कलर पूरे हो गए। हम जब न्यू तो स्कूल ले जाना खदीजा आप बताओ ये पत्ते क्यों गिरे हुए हैं सारे? हाँ बोलो। ट्री हिल रहे हैं इसलिए पत्ते गिर गए हैं सारे। मोहम्मद आप बताओ ये क्यों गिरे हैं? ये बोलो। मौसम की वजह से। ग्रेट, अब आपको समझ आएगा। इब्राहिम कुमैल आप बताओ। वेदर और पॉल्यूशन क्या है? वेदर पोल्यूशन की वजह से। उधर चला गया। पोल्यूशन का ऐसे क्या ताल्लुक? आपको पता नहीं विंटर्स हैं खदीजा, विंटर्स में गिर जाते हैं ना सारे फूल और पत्ते। पॉल्यूशन से भी पोल्यूशन का तो मैंने नहीं पता। पता है। मोहम्मद ने पहले क्या कहा था? रास्ते बंद है इसलिए पत्ते गिर गए थे। उसे सवाल की समझ नहीं। वेरी गुड खदीजा, आपने सही कहा। ट्रीज हिल रहे थे ना तो पत्ते नीचे गिर गए। ठीक है, शाबाश। मैं छोड़ तो रही था मार रही हूँ। से जाओ, सबको सलाम दुआ प्यार बहुत ज्यादा। नहीं जी, सबसे मिलने और वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और मैंने राशि से कहा कि आप मुझे अभी कब्रिस्तान ले जाएं, क्योंकि कब्रिस्तान में ये था कि मैं अब्बू की कब्र से हो के जाऊँ। फिर वो किस्मत या नसीब होता है इंसान का, क्योंकि आगे बढ़े ना। मैं पहले भी बता रही थी कि रूटीन ज़रा बिज़ी हो जानी है। रमज़ान आ जाना है, कुछ हमारे गेस्ट भी आने हैं, फिर रमज़ान भी है, फिर उसके बाद ये हो कि बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो जाने हैं। फिर मेरे लिए अम्मी से मिलना जाना थोड़ा सा मसला हो जाना था। तो यही था कि चलो अब कब्रिस्तान से हो के जाऊँ। और बस हम कब्रिस्तान पहुंच गए हैं और राशिद काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे। उसकी रीज़न ये थी कि उनको था कि मैं अब ना धुंध होने से पहले पहले चला जाऊं, मोटरवे पे चढ़ जाऊँ, क्योंकि ये था कि मोटरवे अगर बंद होगी फिर हमें बहुत ज़्यादा मसला हो जाए, हमें स्टे भी करना पड़ेगा। तो बस जब हम कब्रिस्तान पहुंच गए तो फिर आपसे बाद में मुलाकात करें। अस्सलाम वालेकुम या हल कबूल। अस्सलाम वालेकुम या हल कबूल। अस्सलाम वालेकुम या हल कबूल। अस्सलाम वालेकुम। बाबा नहीं आ रहे, कुछ आ रहे हैं। चलिए जी, बस अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर के बाद हम लोग पहुंच गए अब्बू की कब्र पे। और इस दफ़ा दिल मेरा बड़ा भरा हुआ था, क्योंकि बस इंसान जब दिल से कहीं परेशानी होती है, सो इंसान हर बंदे के साथ खुशी भी होती है, गमी भी होती है, परेशानियाँ भी होती हैं। तो यही होता है कि माँ बाप के आप कब्रों पे जब जाते हैं ना, सुकून से इत्मीनान होता है। तो मेरे भी था कि जो कुछ मेरे दिल के मसाइल हैं वो मतलब अब्बू की कब्र पे जाऊँगी, उनसे कहूँगी अल्लाह की बारगाह में वो चीज़ें रखें। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला माँ बाप तो जी, मेरा ईमान है कि माँ बाप मरने के बाद भी औलाद के लिए कहीं ना कहीं एक वसीला बने ही रहते हैं दुआओं का। तो बस दिल बड़ा भारी हुआ, लेकिन चलें बहरहाल ये तो कह लें कि अल्लाह ने शायद उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों से बचा के अगली मंजिलों पे उसने लेके जाना था। क्योंकि अक्सर मैं जब मैं डिस्टर्ब होती हूँ, मैं अम्मी से कहती हूँ कि अब्बू क्यों चले गए, तो अम्मी कहती हैं हो सकता है बेटा खुदा न खासा को मोहताजी आ जाती, कुछ आ जाती। तो उससे बहुत बेहतर है कि माँ बाप बड़े मान से और इज़्ज़त से दुनिया से चले जाए, वो बहुत बेहतर है। तो उनकी बात फिर मुझे समझ भी आती है और आती भी है बहरहाल कभी कभी। लेकिन अब्बू मेरे माशाल्लाह मदीना में रहते थे, तो वो दुआओं का सिलसिला ना मुझे कभी कभी लगता है कि शायद पता नहीं कहीं बंद हो गया। हाल ऐसा नहीं है, अम्मी दुआ करती हैं, दिन रात करती हैं, लेकिन अब्बू का ये था गुंबद खिज़रा पे जाते थे और दुआएं दिन रात करते थे। तो चले जी, वापसी का अब सफ़र हो गया है शुरू। और मौसम देखें अभी भी अच्छा था और धुंध नहीं मिली हमें। मैं राशि से नाराज़ हो रही थी कि आपने इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी डाली हुई थी और चलो कुछ 2-3 घंटे और बैठ जाते। तो राशि ने कहा कि ये तो ऐसे मतलब ये तो खुदा की तरफ से चीज़ें होती हैं, धुंध हो या ना हो। मुझे ये था कि अगर आप मोटरवे पे मतलब ना चढ़ सके, जीटी रोड से आना जाना मसला होगा। और अगले दिन राशिद को बहुत ज़रूरी काम भी था झंग में, तो कहने लगी फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा मसला ना हो जाए, लिहाजा मैंने जल्दी की। लेकिन बहरहाल जी राशि ने बहुत जल्दी की उस दिन। तो बस अब हम लोग जी टेक अवे से ले रहे थे बेटे के लिए खाना। और क्योंकि और हम लोग इस सब जैसे मैकडॉनल्ड्स और KFC वगैरह बिल्कुल नहीं जाते, क्योंकि बाइकआउट लिस्ट में है। तो बच्चे भी मुनासिब नहीं समझते, ना ही अच्छा लगता है उनको। तो ये हम जी लोकल जो भी हो वहाँ से ले लेते हैं खाना, क्योंकि हमने ब्रंच किया हुआ था और अब रात का टाइम हो रहा था। तो उसके बाद जी अब हम घर की राह पे आ गए हैं। मोटरवे पे हमारा सफ़र अब थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल भरवाएंगे, फिर घर पहुंच जाएंगे। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और दुआ में स्पेशली याद रखिएगा। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और हर जगह हर कोई अपने घड़ी में आसान हो। तो ये जी ये गोजा रोड पे इतनी ट्रॉलीज़ थी ये गन्ने की, और ये बड़ी ना कह लें कि ख़तरनाक इंडिकेशन होता है
लेकिन शुक्र है धुंध नहीं थी, अदरवाइज़ इनमें लोग टकरा के भी बस अगले जान पहुंच जाते हैं। तो जी मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। धुंध तो कहीं भी हमें रास्ते नहीं मिले। चलिए जी मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।